तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो भी कुछ हुआ, बची खुची कुछ अपडेट्स है वो भी आज कवर करके खत्म कर ही देते हैं लगे हाथ। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले फिन बैलर से। फिन बैलर सीएम पंक का काफी टेक्निकल मैच हुआ। फिन बैलर ने बोला था जजमेंट डे को कि मैं अकेले जाऊंगा, अकेले कंपीट करूंगा एंड मैं टाइटल जीत के आऊंगा। सब कुछ हुआ, बस वो टाइटल नहीं जीते, पता था हमें ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मैच के एंड में फिन बैलर ने हैंड शेक किया सीएम पंक के साथ में। अब ये हैंड शेक क्या एक्चुअली कुछ मीन करता है या फिर बस ऐसा ही था एक मोमेंट के लिए? देखो इससे पहले भी इनका हैंडशेक हुआ है एंड वो सीएम पंक ने इनिशिएट किया था, फिन बैलर को प्रॉप्स दिए थे उनके मैच के बाद। एंड अभी वापस से हैंडशेक हुआ है, इस बार फिन बैलर ने इनिशिएट किया। क्या हो सकता है इसका मतलब? भाई इसका मतलब है कि फिन बैलर फेस बनने वाले हैं जल्दी ही, ऐसा कहना है मेल्टजर का। मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर में। मेल्टजर कहते हैं कि द हैंडशेक बिटवीन फिन बैलर एंड सीएम पंक आफ्टर देयर चैंपियनशिप मैच टुनाइट एट एलिमिनेशन चेंबर वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ फ्यूचर फेस टर्न फॉर फिन बैलर। कहना है मेल्टजर का कि जो हैंडशेक हमें देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर में फिन बैलर एंड सीएम पंक के बीच में, ये इसलिए हुआ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीज करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि बहुत ही जल्दी फिन बैलर फेस बनने वाले हैं एंड ये पहला स्टेप था। लेकिन मुझे नहीं पता भाई इस पर हमें कितना ट्रस्ट करना चाहिए कितना नहीं। अभी ये पहली बार नहीं है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप टीज किया गया, पहली बार नहीं है कि फिन बैलर का हील टर्न फेस टर्न टीज किया गया। बैक टू बैक हर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ये सेम चीज हो ही जाती है। तो कितना हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर ट्रस्ट करें, कितना इस रिपोर्ट पे करें वो तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन तुम देखो तो रेसलमेनिया के लिए फिन बैलर के लिए अगर कोई डायरेक्शन है तो जजमेंट डे के अगेंस्ट ही दिख रही है, मोस्ट लाइकली डोमिनिक के अगेंस्ट ही दिख रही है। एंड अगेन रिपीट करूंगा मैं, डोमिनिक की रेन कुछ बहुत खास नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को 1% भी हिचकिचाना नहीं होगा उनसे टाइटल लेने के लिए। उनसे आप इजीली डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले सकते हो एंड फिन बैलर को दे सकते हो। बस यहाँ पे अंतर ये होगा कि फिन बैलर जजमेंट डे से निकल जाएंगे एंड वो फेस बन जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मेल्टजर ये जो हैंडशेक था ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स फिन बैलर्स फेस टर्न इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डनहॉजन को लेकर। तो भाई डनहॉजन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी कुछ खास रिएक्शन है नहीं। क्रेट के अंदर से निकले डनहॉजन एंड इसके बाद फैंस ने तो इनको बू कर ही दिया, लाइक ऑफ एयर से वीडियो वगैरह निकल के सामने। ये ऑफ एयर आई मीन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं दिखाया वो, उसमें इतने बूज हैं डनहॉजन के लिए कि पूछो मत। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स पता नहीं क्या क्या। एंड ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या रिएक्शन है इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये मेल्टजर की ही अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में। मेल्टजर कहते हैं कि द डिसीजन टू ब्रिंग डनहॉजन टू डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट नाइट एट एलिमिनेशन चेंबर वाज नॉट an unanimous one, as some higher ups did not want him and felt it was not the right move। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी लोग ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है एंड यहाँ पे हायर अप्स को मेंशन किया गया। ये नहीं कि बस कोई रैंडम एम्प्लॉयज़ या बैकस्टेज वर्क करने वाले लोग। कहा जा रहा है कि हायर अप्स कुछ थे ऐसे जो नहीं चाहते थे कि डनहॉजन आए एंड उनको लगता था कि मिस्ट्री क्रेट से डनहॉजन को निकालना एक गलत मूव होगा। देखो ये 100% एक गलत मूव था, लेकिन इन्होंने जब इस मिस्ट्री क्रेट का फन बनाना चालू किया तभी पता लग गया था कि इसके अंदर से कोई सीरियस तो नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जब जॉनी करके उसके ऊपर पे चढ़ के लेट गए तो बस इस क्रेट की जितनी भी रेलेवेंसी थी वो चली गई थी। पता चल गया कि इसके अंदर कुछ खास नहीं होने वाला, कोई आदमी भी निकलेगा तो कोई गूफी होगा एंड वी ऑल नो कि डनहॉजन इज अ गूफी कैरेक्टर। इनके साथ भी गलती हो रहा है। लाइक इन्होंने तो नहीं बोला था कि मुझे मिस्ट्री क्रेट के अंदर डालो, मुझे लेके आओ, लोग पॉप करेंगे। इनको तो बस साइन करना था पैसों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, इन्होंने किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलती थी क्योंकि फैंस भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिए थे। अब लोग बोलते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ी बोला था कि आप इतना एक्सपेक्ट करो। अरे भाई मतलब कुछ चीज़ें बोलने लायक नहीं होती है, कुछ चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस भी होती हैं। अगर आप ऐसे पोजीशन में खुद को डालते हो जहां पे आपको सरप्राइज करना है फैंस को, तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि हैं तुमने ज़्यादा अच्छा सरप्राइज सोचा था, मैं तो बस ये छोटी चीज़ देने वाला था। ऐसे नहीं होता ना। सरप्राइज अगर तुम कह रहे हो एंड तुम उस लेवल के हो तो ऑब्वियसली लोग बड़े नेम से एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आप डनहॉजन निकालते हो तो वही बात है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी हो गई। एंड सबसे वरिंग बात है कि डनहॉजन को लेकर हायर अप से भी खुश नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि डनहॉजन के साथ होगा क्या, डिट्टो डिट्टो। अभी आपको ये मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे मोस्ट लाइकली, वहाँ पे भी आएंगे एंड हो सकता है कि कुछ अच्छा रिएक्शन मिले, कुछ मिक्स मिले। इसके बाद 2-3 हफ्ते ऐसे मेन रोस्टर पे इधर उधर घूमेंगे। मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लकी हो गए तो रेसलमेनिया का मैच मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको डनहॉजन धीरे धीरे नीचे जाते हुए दिखेंगे, मेन इवेंट में रेसल करते हुए दिखेंगे, ट्रिपल ए में देखने को मिलेंगे। मिस्टर इग्वाना के साथ तो सेगमेंट लिख के रख लो एंड उसके बाद ऐसे ही 6 महीने बीतेंगे, उसके बाद डनहॉजन गायब, 2-3 साल के अंदर कंपनी से रिलीज हो जाएंगे। ये फैक्ट बता रहा हूँ भाई, लिख के ले लो मेरे से। ऐसा नहीं होगा तो फिर बात करेंगे। 2-3 साल के
अलावा इनका कोई फ्यूचर है नहीं। इसमें इनकी गलती भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बस है ये फैक्ट, हमने देखा है कि इससे पहले भी ऐसे रेसलर्स वर्क नहीं किए हैं। लाइक तुम देखो अभी WWE वाले सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स पे रिलाई कर रहे हैं, एंड ये एज सच ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मिस्टर इग्वाना हो गए या फिर कैच फ्रेज से जो लोग फेमस हो जाते हैं, थीम सॉन्ग से फेमस हो जाते हैं, WWE वाले उनको साइन करने के लिए पता नहीं क्यों इतना बेचैन हो जा रहे हैं। डनहॉजन भी उनमें से ही है कि इनका कोई फ्यूचर है नहीं WWE के अंदर। फिलहाल हायर अप्स भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। यह है कोडी रोड्स को लेके। पॉसिबली ऐसा स्पॉइल भी हो गया कि स्मैकडाउन में होने वाले WWE टाइटल मैच में कोडी रोड्स मैकइंटायर को हरा देंगे एंड उसके बाद वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन को, उनके अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करेंगे। हुआ क्या है भाई कि देखो रैंडी ऑर्टन चेंबर जीत चुके हैं, वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है, नाइट 1 में, वो पक्का है, सबको मालूम है। उनका अपोनेंट कौन होगा वो फाइनल नहीं है, फिलहाल तो मैकइंटायर है अनाउंस्ड, लेकिन स्मैकडाउन में मैच होगा ना मैकइंटायर एंड कोडी का, तो इस मैच में कोडी के जीतने के चांसेस हैं। कोडी जीत जाएंगे तो देन इट्स रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया। एक्चुअली द स्कोर ने एक पोस्ट किया, द स्कोर को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया साइट है भाई, इन लोगों ने एलिमिनेशन चेंबर के बाद पोस्ट किया लिखते हुए कि रैंडी ऑर्टन विल बी हेडेड टू रेसलमेनिया टू टेक ऑन कोडी रोड्स फॉर द WWE मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच होगा, कोडी डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑर्टन अपनी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं नोटिस करने लायक। एक तो भाई हो सकता है इन्होंने लीक कर दिया, स्पॉइल कर दिया, शायद इनको पहले से पता था कि कोडी रोड्स मैकडाउन में टाइटल जीतेंगे, इसलिए इन्होंने ये गलती से पोस्ट कर दिया अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। या तो सेकंड केस ये है कि इनको अभी तक पता ही नहीं है कि मैकइंटायर चैंपियन है। बहुत से लोगों को अभी तक लगता है कि कोडी चैंपियन है क्योंकि वो हमेशा टाइटल पिक्चर में रहते हैं, तो शायद इन लोगों को पता नहीं था, इसलिए इन्होंने मैकइंटायर की जगह गलती से कोडी का नाम लिख दिया। तो ये एक सिंपल सिली मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन अगर ये एक्चुअली में एक स्पॉइलर है देन डैम भाई, मुझे तो अभी तक ये चीज़ पच ही नहीं रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कोडी रोड्स ने कि मैं अपॉर्चुनिटी अर्न करूंगा तभी इस टाइटल के लिए फेस करूंगा मैकइंटायर को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फिक गया भाई? मैकइंटायर इस चीज़ को मेंशन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? मैकइंटायर ने जानबूझ के कॉस्ट किया इनको ताकि ये अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न ना कर पाए, एंड इसके बाद जब इनको मैच ही मिल जाए तो सबसे मूर्ख तो रैंडी ऑर्टन हुए। लाइक रैंडी ऑर्टन से भी पहले टाइटल अपॉर्चुनिटी कोडी को ही मिल गई, तो ऐसे में कोडी का इस मैच में होना बनता ही नहीं है, किसी भी केस में नहीं बनता है भाई। लाइक उनको तो दूर ही रहना है टाइटल से, जब स्पेशली आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो कैसे यार, ये तो कुछ अजीब सी चीज हो गई है। एंड सबसे मूर्ख मुझे ऑर्टन लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि रैंडी ऑर्टन को जिता के इन्होंने उनका पोपटी कर दिया है। तुम सोचो कि आप अपॉर्चुनिटी अपनी अर्न करके आ रहे हो भाई, टाइटल मैच के लिए आपने इतना मशक्कत करा, 6-6 लोगों को 5-5 लोगों को एलिमिनेट किया, उसके बाद उस मैच में सर्वाइव करने के बाद आपको पता लगता है कि हैं मेरे से पहले इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको जस्ट मैंने पिन किया है, एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं मैकइंटायर को फेस करूंगा, मैं शायद इसको फेस कर सकता हूं। तो ये रैंडी ऑर्टन के लिए तो काफी अनफेयर है ना, फिर चेंबर जीतना तो गलत ही हो गया। एंड ऑल्सो एक थ्योरी है कि हो सकता है जेका फाटू मैच में अटैक करें, इसके बाद जेका फाटू, ड्रू मैकइंटायर, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड मे बी इवन सेमी ज़ेन, इनका एक मल्टीपर्सन मैच हो। फिर अगेन यहाँ पे बेवकूफ तो रैंडी ऑर्टन ही बन रहे ना भाई, लाइक वो चेंबर जीत के आए हैं एंड ये बाकी सब मतलब ऐसे राशन की तरह बट के आ गए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर। फिलहाल शायद ये स्पॉइलर हो सकता है, शायद एक सिली मिस्टेक हो सकती है। स्मैकडाउन देख के ही आइडिया लगेगा कि कोडी चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। गोइंग टू बी अ मेजर एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, मैं मिलूंगा आपसे कल। आज के लिए सब कुछ हमने कवर कर दिया है, कल सुबह मिलते हैं भाई और भी कुछ अपडेट्स वगैरह के साथ में। एंड अब तो रेसलमेनिया सीजन ऑफिशियली चालू हो चुका है, मेन सीजन, तो अब अपडेट्स वाली वीडियो मिस मत करना। बाकी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।